जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज आपको सनातन के कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य बताता हूं जिसको जानने समझने के बाद आपको ये समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी कि ये ब्रह्मांड आपके लिए काम कैसे करता है और क्यों हमारे महापुरुष जब इस धरा पर आते हैं तब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये प्रकृति उनके लिए कार्य करती है। बात की शुरुआत करते हैं एक छोटे से शब्द से। आप कोई भी शब्द बोलते हैं, आपने बोला मां, आपने बोला पिता, आपने बोला भाई, आपने बोला नियति, अनीति, झूठ, सच। अब जब मैंने इतने सारे शब्द बोले तो आपके दिमाग ने तुरंत इसको प्रोसेस कर दिया कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने अगर सच कहा है तो उस शब्द का मतलब क्या है। अगर मैंने कहा आग तो आपके दिमाग ने तुरंत प्रोसेस कर दिया कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। मैंने कहा पानी, आपके दिमाग ने तुरंत प्रोसेस कर दिया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। आखिर ये संभव कैसे हुआ? अब यदि मान लीजिए इन्हीं बातों को मैं किसी ऐसी भाषा में आप लोगों के सामने रखूं जिस भाषा को आप नहीं जानते हैं, तब आप क्या करेंगे? क्या तब आप उसी तरह से रिएक्ट करेंगे जैसे आप अभी कर रहे थे? यानी मान लीजिए पानी को मैंने किसी और भाषा के अंदर आपके सामने बोला, आपको नहीं पता इस शब्द का मतलब क्या है, तो क्या आपका दिमाग उस बात को आपके भीतर पैदा करेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आखिर शब्द बने तो किस आधार पर बने और आपका दिमाग उनको प्रोसेस कर रहा है तो किस आधार पर कर रहा है? यही है इस ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित करने की सरलतम विधि। सनातनियों, जब एक बालक पैदा होता है उसे भाषा का ज्ञान नहीं होता है और ना ही उसे पता है कि दुनिया के अंदर जो चीज है उसे क्या कहते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे उस बालक को शब्द सिखाते हैं। जब वो उन शब्दों के ऊपर रिएक्ट करता है तब उसका ब्रेन एक प्रोसेस करता है कि हां, इस शब्द को बार बार प्रयोग करने से किस तरह के एक्शन बन रहे हैं, बालक इस चीज को सीखता है। जैसे अगर मान लीजिए बच्चे को हम मां बोलना सिखा रहे हैं तो बार बार उसके सामने मां शब्द बोला जाता है। बार बार बोलने से उसका दिमाग ये प्रोसेस करता है कि हां, कुछ कहा जा रहा है और मुझे इसको बोलना भी है। धीरे धीरे उसका दिमाग इन संकेतों को लेता है और वैसा ही शब्द बोलना शुरू करता है। यानी बच्चा भी कहता है मां। अब यहां केवल बच्चे ने मां बोलना सीखा है, लेकिन अगर वही शब्द उसके सामने लिख करके रखा जाए तो क्या बच्चा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है हम उसको लिखना सिखाते हैं कि मां कैसे लिखा जाता है। और मां लिखना सिखाने से पहले एक प्रक्रिया और होती है जहां बालक मां बोलना तो सीखता है, लेकिन अब हम उसे मां की पहचान भी सिखाते हैं कि मां का मतलब क्या है, मां कौन है। तो हम उस बच्चे को कैसे सिखाते हैं? मम्मा कहां है, इशारा करके बताओ। तो बच्चा मां की तरफ इशारा करके बताएगा ये मां है। यानी आप उस बच्चे के दिमाग को संकेत पढ़ने का एक अभ्यास करा रहे हैं। पहले वो बोलने का अभ्यास कर रहा है, उसके बाद वो पहचानने का अभ्यास कर रहा है और उसके बाद वो लिखने का अभ्यास कर रहा है। और जैसे ही ये तीनों अभ्यास पूरे होते हैं
वो बालक तुरंत समझ जाता है अगर मां कहा तो इसका मतलब क्या। अगर सामने कोई खड़ा है और यहां बोला नहीं गया मां शब्द, लेकिन तब वो देख करके पहचान रहा है कि हाँ ये मेरी मां है, और अगर उसके सामने कोई पत्र लिखा जा रहा है या कहीं लिखा जा रहा है मां, तो भी वो पहचान जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो दिमाग को संकेत पढ़ने का अभ्यास हमने कराया। अगर ये अभ्यास हम अपने इस दिमाग को ना कराएं तो ये दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अब इस विज्ञान को जरा समझिए। कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में 0-1 ही होता है, लेकिन ये 0-1 जो होता है इसे कोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कितनी बार 0 आएगा, कितनी बार 1 आएगा, किस 0 के साथ 1 कितनी बार लगेगा, तो कौन सा शब्द बनेगा, एक कोडिंग की जाती है। और हर कोड एक मतलब निकालता है और उस मतलब के आधार पर एक आकृति तय होती है। वो आकृति किस रूप में दिखाई देगी, इसका प्रोसेस होता है। तो यहां कंप्यूटर की कोडिंग आपके सारे कामों को करने में सक्षम बनती है। यानी एक कोड दूसरे कोड से बिल्कुल डिफरेंट होगा, तभी दो चीजों के अंदर भेद होगा। यदि सेम कोड रिपीट होगा तो वस्तु भी वही रिपीट होगी। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो जब हम 0-1 से कंप्यूटर की लैंग्वेज बना रहे हैं तो हम बार बार कुछ संकेतों को बना करके इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से कोड का क्या मतलब होता है। अगर हम इस चीज को समझ पा रहे हैं तो हम अब इस ब्रह्मांड के अंदर जो तरंगे हैं उनको कैसे डिकोड करेंगे। यह ब्रह्मांड भी एक मस्तिष्क की तरह है, लेकिन यह ब्रह्मांड आपकी भाषा को नहीं समझ पा रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं। ऐसे में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, बार बार किया, इतना किया कि ब्रह्मांड उस शब्द का अर्थ वही निकाले जो हम चाहते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है मंत्र विज्ञान की। और मंत्र विज्ञान के अंदर क्या होता है? मंत्र विज्ञान के अंदर होता है जब आप एक ही शब्द को, एक ही लाइन को एक ही तरीके से जब बार बार दोहराते हैं, आपके दोहराने से उस मंत्र के साथ आपके भीतर एक चित्र भी प्रकट होता है, एक आभा प्रकट होती है, और आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि इस मंत्र के द्वारा आप किस तरह की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। और इसे कहा जाता है मंत्र का सिद्ध होना। अब जब आपने उस शब्द को सिद्ध कर लिया और अब आप वो तरीका किसी और को बताते हैं, और को सिखा देते हैं, तब यहां वो व्यक्ति भी उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने का विज्ञान जान जाता है। और इसी तरह से ब्रह्मांड के अंदर भी ऊर्जाओं के संपर्क को स्थापित करने के लिए शब्दों का निर्माण किया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हर शब्द के पीछे एक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होती है। ऐसे में जब आप कुछ कहते हैं तो मात्र इतना सा नहीं है कि आपने कुछ कहा, आपने जो कहा उससे एक तरंग उत्पन्न हुई है। वो तरंग इस ब्रह्मांड के अंदर कहीं ना कहीं, किसी न किसी भाषा के अंदर, किसी न किसी रूप के अंदर वो पहले से डिकोड की जा चुकी है। ऐसे में अनजाने में आप जब उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो ब्रह्मांड से वही गति, वही नियति आपकी तरफ आना आरंभ होती है और आपके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। इस बात को आप ऐसे समझिए कि जब आप कोई बात कहते हैं, आपका दिमाग उन बातों को प्रोसेस करता है। जितने शब्दों को आपके मस्तिष्क ने डिकोड किया है,
वो उतने ही अर्थ आपके सामने रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए मान लीजिए आप हिंदी भाषा को जानते हैं और किसी ने हिंदी भाषा में आपको अपशब्द कहे, तो वो अपशब्द आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है और आपको बता रहा है कि इसने जो कहा है वो आपके विरुद्ध कहा है। आप तत्काल आवेश में आते हैं, क्योंकि इस शब्द को सुनकर के आपको क्या एक्शन लेना है ये भी आपने अपने मस्तिष्क को ये सिखाया है, उसे परिपक्व किया है। लेकिन जब आपको वही गलत शब्द किसी और भाषा में कहे जाएं, तब आपका मस्तिष्क रिएक्ट नहीं करेगा। आपको पता ही नहीं है कि इसने जो कहा उसका मतलब क्या है, और जब आपको मतलब नहीं पता तो आपका शरीर रिएक्ट भी नहीं करेगा। और जानते हैं, यहीं से एक विज्ञान और शुरू होता है, वो होता है अपने मस्तिष्क की तरंगों को नियंत्रित करना। यानी अगर किसी ने कुछ शब्द कहा, अपशब्द कहा, गाली दी, परिहास उड़ाया, अगर आपके दिमाग तक वो तरंगे जा रही हैं, उन तरंगों ने आपके दिमाग को संकेत भी दिया, लेकिन अब आपने उन संकेतों को रोकने का अभ्यास कर लिया, वो विधा सीख ली, तो वो शब्द अब आपके ऊपर असर नहीं करेंगे। और इसे हम कहते हैं धैर्य का विकसित होना। धैर्य का विकसित होना अर्थात आपका मस्तिष्क जो तरंगे उत्पन्न कर रहा है, उसके आधार पर आपका शरीर जो एक्शन लेता है, आपने उसके बीच में एक बैरियर लगा दिया है कि जब तक मैं ना चाहूं, ये तरंगे मेरे शरीर को कुछ प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार ना करें। और इसे ही कहते हैं धैर्य। इसीलिए सनातनियों, एक एक गुण जो हमारे भीतर पैदा होता है, ये अभ्यास से पैदा होता है। ये बाजार में नहीं मिलता है कि आप कहीं जाएं और धैर्य खरीद करके ले आएं। इसका आपको अभ्यास करना होता है। अपने मस्तिष्क को इस स्तर पर तैयार करना होता है कि आप बाहरी तौर पर जिन भी ऊर्जाओं के संपर्क में आए, आपका मस्तिष्क उनको डिकोड तो करे, लेकिन जब तक आप ना कहें वो एक्शन में परिवर्तित ना हो। और यही कारण है कि हम चेतना के स्तर पर जितना ऊपर उठते हैं, उतना ही हम इन कोड को डिकोड करने की कला सीखते हैं, और इनको डिकोड करने के बाद इनके एक्शन पर कैसे कंट्रोल करना है ये भी हम जरूर सीखते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड के अंदर जो भी ऊर्जाएं हैं, जो सातों ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, वही सातों ऊर्जाएं आपके भीतर भी है। जब आपका मस्तिष्क उन चीजों को डिकोड करता है, तो आपके शरीर को वो आज्ञा देता है उस कार्य को करने के लिए जैसे शब्द डिकोड किए गए हैं। ठीक इसी तरह से ब्रह्मांड भी एक मस्तिष्क की तरह काम करता है। जब आप इस ब्रह्मांड को भी संकेत देते हैं, तो यह ब्रह्मांड भी एक्शन में आता है। ये उन घटनाओं को क्रिएट करने की कोशिश करता है जिसकी पुनरावृत्ति आप चाहते हैं। इसीलिए महापुरुष सदैव इस ब्रह्मांड के संपर्क में रहते हैं, और जो इस धरा पर वो करना चाहते हैं, उसी तरह का संकेत इस ब्रह्मांड को देते हैं, और ब्रह्मांड उन संकेतों को प्राप्त करके इस धरा पर उन ऊर्जाओं के निर्माण की व्यवस्था करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को यदि आप जानते हैं, तो भविष्य के अंदर क्या होगा या भविष्य में आप किस तरह का समय चाहते हैं, ये आप तय कर सकते हैं। इस विज्ञान को जिन्होंने समझा, उन्होंने गर्भ विज्ञान को भी हमारे सामने रखा कि आप इस ब्रह्मांड से किस तरह की ऊर्जा को संतान के रूप में चाहते हैं और उसका तरीका क्या होगा, तो आप ब्रह्मांड से वैसे ही संतान को प्राप्त भी कर सकते हैं। इसका विज्ञान हमें गरुड़ पुराण से मिलता है। इसीलिए सनातनियों, आज जो शास्त्र हमारे सामने है, आज जो सनातन का रूप हमारे सामने है, ये कोई एक दिन का नहीं है, हजारों सालों की मेहनत है, अनेक ऋषियों की मेहनत है, उनका त्याग, उनकी तपस्या है।
और उन्होंने इस ब्रह्मांड को अपने स्तर पर तैयार किया है ताकि ये धरा हम मानवों के लिए सुरक्षित रह सके। इसीलिए आपने भागीरथ ऋषि का भी नाम सुना होगा। अगर इस धरा को जल की आवश्यकता हुई तो उन्होंने ब्रह्मांड को उन संकेतों को देकर के ब्रह्मांड को तैयार किया ताकि गंगा स्वर्ग से इस धरती पर उतारी जा सके। यानी एक ऐसे मैकेनिज्म का निर्माण जहां इस धरती पर जल की व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके। सनातनियों, सनातन का विज्ञान इतना गहरा है, इतना गूढ़ है कि जिसको समझने के बाद में कुछ और समझना शेष ही नहीं रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को बचाना था तो भगवान ने सूर्य को भी बादलों में छिपा दिया, और जयद्रथ का जब वध करना था, क्योंकि अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि वो शाम तक जयद्रथ का वध कर देगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो वो आत्मदाह कर लेगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कैसे करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड को तैयार करते हैं उस कार्य के लिए, और सूर्य छिप जाता है, अंधेरा हो जाता है। जयद्रथ सोचता है कि अब तो अंधेरा हो गया, अर्जुन आत्मदाह कर रहा होगा, और उसको देखने के लिए बाहर आता है। और जैसे ही जयद्रथ सामने आता है अर्जुन के, प्रकृति पुनः सूर्य को उदय कर देती है और जयद्रथ का वध हो जाता है। यह कार्य कैसे संभव हुआ? क्योंकि महापुरुष इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने लिए कैसे प्रयोग करना है इस विज्ञान को भी जानते हैं। इसीलिए सनातनियों, सनातन का विज्ञान बहुत गहरा है। अनेकों महापुरुषों ने इस धरा पर जब भी वो आए, उन्होंने कोई कार्य किया तो वो यूं ही नहीं था, उसके पीछे पूरा का पूरा सनातन का विज्ञान, सनातन के रहस्य थे। लेकिन उन्होंने इन कार्यों को चमत्कार के रूप में नहीं किया, लोगों को यह बताने के लिए नहीं किया कि देखो हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, हम चमत्कार कर सकते हैं। उन्होंने इन ब्रह्मांडीय शक्तियों का उपयोग केवल और केवल तब किया जब मानवता को बचाने के लिए कोई और विकल्प शेष ही नहीं था। इसीलिए सनातन एक बात को समझ लीजिए, आपका मस्तिष्क भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। जैसे आपका मस्तिष्क आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और आप जो चाहें अपने इन हाथों से, आंखों से, मुंह से, नाक से, इस शरीर के अंगों से कार्य लेते हैं, ठीक इसी तरह से ब्रह्मांड भी एक मस्तिष्क के समान है, जहां लगातार तरंगे अपना कार्य कर रही हैं और ये भी इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। इसीलिए एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसे आप विज्ञान के आधार पर समझना चाहेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे, अन्यथा कथा कहानियों के माध्यम से समझेंगे तो आप भ्रमित रहेंगे, और भ्रम के बादल अगर नहीं टूट रहे हैं तो आप फिर सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए सनातनियों, सनातन का विज्ञान आपके जीवन के प्रत्येक पहलू को इस बेहतर तरीके से परिभाषित करता है, जहां हम एक एक चीज को इतने बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जहां अंधविश्वास की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, इस धरा पर हमारा जन्म लेना, मृत्यु के पश्चात पुनः चेतना का नए रूप में चला जाना, इस ब्रह्मांड का हमारे लिए कार्य करना, इस धरा पर आकर के ऐसे कार्यों को करना जो किसी और के लिए करना असंभव हो, ये तब संभव होता है जब आप उस सनातन की ऊर्जा को जान पाते हो। अन्यथा एक साधारण मनुष्य बनकर जीवन जिएंगे और उससे अधिक अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को सनातनी बनाइए, सनातन के ज्ञान से अपने आप को पूर्ण कीजिए। आने वाला समय सनातन का है, और अगर आने वाला समय सनातन का है तो उसके बिना जीवन की कल्पना करना भी बेमानी होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।